पूरे भारत में कहीं भी कभी भी सबसे कम किराए पर बुक करें वन वे टैक्सी rahultravels.com पर। एनसीआरबी की रिपोर्ट में मध्य प्रदेश के रेप के मामलों में अव्वल आने के बाद सरकार सख्त हो गई है। अब दोषियों को मध्य प्रदेश में आजीवन कारावास के 14 साल की सजा नहीं बल्कि अंतिम सांस तक जेल में ही रहना होगा। जघन्य अपराध करने वालों पर यह नीति लागू होगी। इस तरह के अपराध में आतंकी, बच्चियों के साथ ज्यादती करने वाले, सामूहिक दुष्कर्म, जहरीली शराब बनाने वाले, विदेशी मुद्रा से जुड़े अपराधी और 2 या 2 से ज्यादा मामले में हत्या के दोषी शामिल हैं। इन अपराधियों को अब अंतिम सांस तक जेल में ही रहना होगा। इतना ही नहीं, इनसे सरकारी कर्मचारियों की सेवा के दौरान हत्या का अपराध करने वाले दोषी भी शामिल होंगे। इसी तरह राज्य के खिलाफ अपराध और सेना के किसी भी अंग में संबंधित अपराध करने वाले भी किसी रियायत के हकदार नहीं होंगे। बता दें कि आजीवन कारावास काट रहे बंदियों की रिहाई अवधि की प्रस्तावित नीति 2022 पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अधिकारियों से चर्चा की है। वर्तमान में प्रदेश में साल 2012 की नीति लागू है, जिसके अनुसार आजीवन कारावास की अवधि 14 साल है। वर्तमान में मध्य प्रदेश में 131 जेलों में 12,000 से ज्यादा बंदी आजीवन कारावास की सजा काट रहे हैं। आपको यह भी बता दें कि गृह विभाग ने 10 राज्यों की नीतियों के अध्ययन के बाद प्रस्तावित नीति तैयार की है। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता सुधीर हमसे जुड़ गए हैं। सुधीर, एक नई नीति को लागू यहां पे कर दिया गया है। देखिए, 10 साल के बाद में मध्य प्रदेश सरकार ने अपनी आजीवन कारावास की जो नीति है उसमें बदलाव किया है और 10 राज्यों के जो नीतियां थी उनका अध्ययन करने के बाद में गृह विभाग ने यह पूरा प्रस्ताव मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के सामने रखा था, जिसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा और गृह विभाग के जो अधिकारी थे उनके साथ मुख्यमंत्री ने चर्चा की और उसके बाद में नई नीति को मंजूरी दे दी गई है। अब मध्य प्रदेश के अंदर आजीवन कारावास की सजा काटने वाले व्यक्तियों को, खासकर जो संगीन मामलों में आजीवन कारावास की सजा काटते हैं, जिसमें रेप, इसके अलावा आतंकी गतिविधियों का मामला हो या फिर 2 से ज्यादा हत्याएं करने वाले जो संगीन अपराध की श्रेणी में आते हैं, ऐसे अपराधियों उनको अंतिम सांस तक जेल की काल कोठरी में रहना होगा। यह बदलाव प्रदेश सरकार के द्वारा किया गया है। अब तक जो आजीवन कारावास की नीति थी मध्य प्रदेश के अंदर, वो साल 2012 की नीति लागू थी और इसके अनुसार मध्य प्रदेश में आजीवन कारावास की सजा अधिकतम 14 साल तक की होती थी, जिसमें बदलाव करने के साथ में अब अंतिम सांस तक व्यक्ति जेल की कोठरी में रहे। यह बदलाव प्रदेश सरकार के द्वारा किया गया है। साथ ही साथ अगर बात करें तो संगीन अपराधों के अलावा प्रदेश सरकार ने कुछ छोटे अपराध करने वाले जो कैदी हैं उनको रियायत देने का भी फैसला लिया है। अब तक मध्य प्रदेश के अंदर जो कैदी हुआ करते थे, जिनको 15 अगस्त पर स्वतंत्रता दिवस के पर रिहा किया जाता था, उनकी रिहाई की नीति में भी थोड़ा सा बदलाव किया गया है। इस नीति के तहत उसमें अब गणतंत्र दिवस और 2 अक्टूबर यानी कि महात्मा गांधी की जयंती के दिन भी कैदियों की रिहाई की जाएगी। ये फैसला भी प्रदेश सरकार ने नई नीति के तहत लिया है। लिहाजा कहना होगा कि मध्य प्रदेश में संगीन अपराध करने वाले जो एनसीआरबी के आंकड़े थे, जिस तरीके से प्रदेश में छवि धूमिल हुई थी, उसके बाद में मध्य प्रदेश सरकार की सख्ती नजर आई और हत्या और बलात्कार जैसे जो संगीन मामले हैं, आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त जो संगीन मामले हैं, इनको लेकर प्रदेश सरकार ने अब और ज्यादा सख्त नीति बनाई है, जिसमें सजा के बाद अब अंतिम सांस तक जो आरोपी है उसको जेल की कारकुटरी में ही अपना जीवन बिताना होगा। सुधीर, कह सकते हैं, ये कहना गलत भी नहीं होगा यहाँ पे कि एनसीआरबी की जो रिपोर्ट आई थी उसके बाद सरकार यहाँ पे सख्त हुई है। कब तक लागू कर दिया जाएगा नीति को? देखिए, मुख्यमंत्री ने अध्ययन कर लिया और जल्दी इस पूरी नीति को लागू कर दिया जाएगा। 10 साल के बाद में इस नीति में बदलाव है। लिहाजा उम्मीद की जा रही है कि प्रदेश सरकार जल्दी इसका सर्कुलेशन जो है गृह विभाग, जेल विभाग के द्वारा जारी किया जाएगा और उसमें मैनुअल में बताया जाएगा कि किस तरीके से प्रदेश सरकार ने अपनी नीति में बदलाव किया है। सख्त कदम है प्रदेश सरकार का और जाहिर सी बात है कि जो गंभीर अपराध है, खासकर हत्या और बलात्कार जैसे जो मामले हैं, उन पर रोक लगाने की प्रदेश सरकार की कोशिश है, जिससे कि इस नई नीति के तहत समाज में एक संदेश जाए और बताया जाए कि किस तरीके से ऐसे अपराधियों के खिलाफ मध्य प्रदेश सरकार का जो कानून है वो सख्ती के साथ काम कर रहा है। सुधीर, यहाँ पे ये भी जानना चाहेंगे आपसे कि बिल्कुल, तो आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि अभी जो बंदी हैं, क्या उन पे भी ये नई नीति लागू होगी? देखिए, निश्चित तौर पर अब जो जब सर्कुलर सरकार की ओर से जारी किया जाएगा तो उसमें सारी जो कंडीशन है, जो अर्हताएं हैं, उनको पूरी तरीके से स्पष्ट किया जाएगा। अभी शुरुआती तौर पर जो 10 राज्यों की नीतियों का अध्ययन किया गया था, उसके बाद में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के सामने इस पूरी नीति का प्रेजेंटेशन किया गया था और उसके बाद में मुख्यमंत्री के साथ सहमति बनी है कि गंभीर अपराध के मामलों में, खासकर 2 से ज्यादा हत्या करने वाले मामले हों या फिर जो बलात्कार के जो आरोपी हैं, आतंकवादी गतिविधियों में जो आरोपी है, उनको इस तरीके की सजा दी जाएगी। सरकार जब नई नीति का सर्कुलर जारी करेगी
बनेगी तो उसमें स्थितियां पूरी तरीके से स्पष्ट होगी। हालांकि ये माना जा रहा है कि नई जो नीति आएगी उसमें नए कानून के तहत नई जो सजाएं होंगी उसके अंदर ही जो सजा का प्रावधान है वो लागू माना जाएगा। पुराने कैदियों पर ये सजा लागू होती है या नहीं होती है, ये सरकार की ओर से जब सर्कुलर जारी होगा उसके बाद स्थिति पूरी तरीके से स्पष्ट हो पाएगी। जी बिल्कुल, तो नीति लागू होने के बाद ये सारी चीजें होंगी। तमाम जानकारी के लिए सुधीर आपका बहुत बहुत शुक्रिया।